नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे D9 चार्ट का जो सेकंड लॉर्ड है वो किस भाव में बैठेगा तो आपको क्या रिजल्ट देगा। अब D9 चार्ट का जो सेकंड हाउस है वो ये डिसाइड करता है कि आपके मैरिज के बाद आपके पास जो पैसा जमा होगा, जो आपकी सेविंग्स होगी वो कहाँ से आएगी, आपकी ओवरऑल फैमिली कैसी होगी, आपकी खान पान की आदतें कैसी होंगी। तो काफ़ी कुछ वो डिसाइड करेगा, आपकी वाणी भी वो डिसाइड करेगा। तो मेनली हम जो बात कर रहे हैं वो इश्यू जो मैटर है वो ये है कि आपके पास पैसा कहाँ से आकर जमा होगा और आप उसको कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे उसको खर्च करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर सेकंड हाउस का स्वामी नवामसा चार्ट का अगर लगन में बैठा हो आपके D9 चार्ट के, तो ये हो सकता है कि वो पैसा आप अपनी मेहनत से कमाएंगे, वो पैसा आपको अपने ही द्वारा किए गए किसी कार्य से मिलेगा, वो पैसा आपको अपने विचारों के द्वारा, आपके स्किल्स के द्वारा मिलेगा, आपके पार्टनर के सहयोग से भी वो पैसा मिल सकता है। इसके अलावा आप खुद उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना पैसा मिलेगा, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा वो किस काम के द्वारा मिलेगा ये भी आपका जो आपका लगन है, जो लग्नेश है उसके ऊपर डिपेंड करेगा और कौन सी राशि है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं, अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में ही तो हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें वाणी का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते होंगे। आप कोई ना कोई ऐसा सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित या कोई ऐसा काम करते होंगे, शुक्र से रिलेटेड कोई भी आपका बिजनेस होगा उससे हो सकता है। साथ ही साथ आपका कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम होगा जो आपके द्वारा काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ किया जाएगा, आपके स्किल्स के द्वारा किया जाएगा, तो वो भी हो सकता है। इसके साथ ही ये भी हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े स्पीकर हो सकते हैं, आपकी अपनी बातों के द्वारा, अपने ऑर्डर्स के द्वारा आप वो पैसा अर्जित कर सकते हैं। और हो सकता है कि इसके अलावा भी ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आपकी फैमिली में और भी लोग हो सकते हैं जो उस पैसे में आपका सहयोग करेंगे, यानी आपकी पूरी फैमिली। इसके साथ ही अब जो सेकंड लॉर्ड है उसका सेकंड हाउस में बैठना आपकी खान पान की आदतों पर भी वो असर डालेगा, और कहीं ना कहीं वो प्लैनेट कौन सा है उसके हिसाब से आपकी जो आदतें हैं वो डिसाइड होंगी। जैसे मान लीजिए अगर जुपिटर हैं तो आपको मीठा खाना बहुत पसंद होगा। इसके बाद बात करते हैं, जब सेकंड हाउस का स्वामी तीसरे घर में बैठेगा तो सेकंड लॉर्ड के तीसरे घर में बैठने से ये है कि आप अपनी स्किल्स के द्वारा, आप अपने जो भी आपका करेज है, आपका साहस है, उसके द्वारा वो पैसा कमाएंगे। आप अपने क्रिएटिव वर्क्स के द्वारा वो पैसा कमाएंगे। आप अपने स्किल्स के द्वारा, आप अपने हैंड स्किल्स के द्वारा आप वो पैसा ट्रेवल के द्वारा भी कमा सकते हैं। अपनी कम्युनिकेटिव जो स्किल है, कम्युनिकेशन जो स्किल है, उसके द्वारा भी वो पैसा आप अर्जित कर सकते हैं। और कोई ऐसा काम आप करेंगे, साहसिक काम, कोई रिस्की काम कर सकते हैं जिसके द्वारा वो पैसा आप अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने भाई बहनों से, पड़ोसियों से वो मदद भी मिल सकती है उस पैसे को अर्जित करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं, अगर सेकंड हाउस का स्वामी अगर फोर्थ हाउस में बैठा हो तो वह पैसा आप अपनी फैमिली के माध्यम से अर्जित कर सकते हैं। कोई ऐसा फैमिली बिजनेस हो सकता है, फैमिली पूरी जिसमें इन्वॉल्व हो, और वो कोई ऐसा काम हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम हो सकता है, कोई ना कोई घर से जुड़ा हुआ कार्य हो सकता है, या कोई भी काम हो जो आप अपने घर से ही करते हो, ऐसा काम भी हो सकता है। या अगर आपके घर से दूर भी वो होगा तो थोड़ा ही दूर हो सकता है आपका ऑफिस। तो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस में सेकंड लॉर्ड का बैठना ये दिखाता है कि आप कुछ ऐसे चीज़ों में डील करेंगे जो कि जैसे घर से जुड़ी हुई होंगी। अब घर से जुड़ी हुई चीज़ें काफ़ी सारी हो सकती हैं, वो आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, जब सेकंड हाउस का स्वामी पंचम भाव में बैठेगा तो पंचम भाव में बैठेगा तो यहाँ पर ये निश्चित है कि आप अपनी बुद्धि, आप अपनी मेंटलिटी के द्वारा, आप अपने स्किल्स के द्वारा, आप अपने जो कुछ आपके मन में विचार चल रहे हैं, आप अपने जो विचार हैं, सृजनात्मक जो क्षमता है उसके द्वारा वो पैसा अर्जित करेंगे। इसके अलावा आप शेयर मार्केट से, लॉटरी से, जुआ, सट्टा वगैरह से भी वो पैसा अर्जित कर सकते हैं।
इसके साथ ही अगर सेकंड का स्वामी अगर पंचम में बैठता है तो ऐसी स्थिति में आपको संतान से भी धन संबंधी सहयोग अच्छा मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि जब सेकंड हाउस का स्वामी 6th हाउस में बैठेगा D9 चार्ट में, तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। देखिए, ऐसी कंडीशन में आप लोन भी ले सकते हैं, तो वो लोन लिया हुआ पैसा भी हो सकता है, तो आपके ऊपर कर्ज भी हो सकता है शादी के बाद। इसके अलावा आपको शत्रु से फ़ायदा हो सकता है, किसी रोग की वजह से वो पैसा आपका जो पहले से ही आपके पास है वो खर्च भी हो सकता है, तो ये कंडीशन भी बन सकती है। यहाँ पर पैसे आने की ही बात नहीं है, पैसे के खर्च होने की बात भी आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो वो किस प्रकार से, कौन सी ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें वो पैसा आपका खर्च होगा, तो वो आपको देखना है। इसके अलावा 6th हाउस में जब भी सेकंड लॉर्ड बैठ रहा है तो ये भी पॉसिबल है कि आपका अगर कोई केस मुकदमा होगा, ऐसा कोई मामला होगा कोर्ट से संबंधित, तो उसमें आपको प्रॉपर्टी संबंधित जो विजय है वो हासिल हो सकती है, जिसके द्वारा आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अब सेकंड लॉर्ड जब भी सप्तम में बैठेगा तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा आप बिजनेस करोगे जिसके द्वारा पैसा आएगा, कोई पार्टनरशिप का मौका आपको मिलेगा, कोई आप फॉरेन टूर करोगे जिसके द्वारा पैसा अर्जित करोगे, या फिर आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसके द्वारा भी आप पैसे अर्जित कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप अपनी जो भी एक पर्सनैलिटी है, जनता के सामने कोई ऐसा काम करके दिखाओगे, राजनीति भी कर सकते हो या और कोई ऐसा काम कर सकते हो, बिजनेस टाइप का कुछ भी काम कर सकते हो जिसके द्वारा वो पैसा आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो प्लेनेट कौन सा है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अगर अष्टम भाव में सेकंड हाउस का स्वामी बैठा हो तो आप कैसे वो पैसा अर्जित करेंगे जो आपके पास आएगा। तो हो सकता है कि आपके ससुराल पक्ष वाले ही आपको कुछ प्रॉपर्टी वगैरह या धन संबंधी सहायता दे दें, तो उससे भी वो पैसा अर्जित हो सकता है। आपको अपनी जो पैतृक संपत्ति है उससे भी वो पैसा मिल सकता है। आपको कोई ऐसा जॉब मिल सकता है शादी के बाद जिसके अंदर आप कुछ ऐसा काम करते हो अपने जॉब में और जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन वाला जॉब होगा, बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करने वाला, या कोई आप रिसर्च वर्क करोगे, कोई ऐसा काम करोगे, या आपको कोई ऐसा पामिस्ट्री का, एस्ट्रोलॉजी का कोई ऐसा नॉलेज होगा, हिडन नॉलेज आपको होगा जिसके द्वारा वो पैसा अर्जित करोगे। तो यहाँ पर जब अष्टम भाव से संबंध आ जाता है तो आपको वो पैसा जो आप अर्जित करोगे, जो प्रॉपर्टी आप अर्जित करोगे, वो अचानक भी मिलेगा और उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आपका रहेगा। तो ये आप नोटिस कर सकते हैं अपना चार्ट देखकर। इसके बाद हम बात करते हैं 9th हाउस की। अगर आपका सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में बैठेगा तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के माध्यम से लाभ प्राप्त करेंगे, उसके द्वारा वो धन अर्जित करेंगे। अब वो किसी भी काम के लिए हो सकता है, आपके अपने हायर एजुकेशन के द्वारा, आप अपने नॉलेज के द्वारा, अपने आध्यात्मिक नॉलेज के द्वारा, अपने भाग्य के द्वारा वो धन आप या वो प्रॉपर्टी आप अर्जित करेंगे। इसके साथ ही हो सकता है जब ऐसी कंडीशन बनती है तो आप अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरे स्टेट में भी वो धन या पैसा अर्जित कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी आप अर्जित कर सकते हैं। और भाग्य का भी एक बहुत ही बड़ा रोल इसमें रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं जब सेकंड हाउस का स्वामी अगर 10th हाउस में होगा तो वो प्लेनेट कौन सा है। जैसे कि अगर सूर्य जैसा ग्रह हुआ या राहु जैसा ग्रह हुआ तो आप हो सकता है पॉलिटिकल किसी कार्य के द्वारा या आप अपने किसी गवर्नमेंट जॉब के द्वारा, अगर अकेला सूर्य हो तो गवर्नमेंट जॉब के द्वारा अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका जो प्रोफेशनल करियर है उसका बहुत बड़ा योगदान होगा, आपके प्रोफेशन का बहुत बड़ा योगदान होगा आपको वो चीज़ें अर्जित करवाने के लिए। तो आपकी फैमिली कितनी बड़ी होगी, आपकी फैमिली की साइज़ क्या होगी और आपकी फैमिली के सदस्यों के बीच में जो माहौल है, जो वातावरण है कैसा रहेगा, आपकी फैमिली का ओवरऑल स्टेटस कैसा रहेगा, ये भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। जब हम इस तरह के एस्पेक्ट हम देखते हैं या इस तरह के प्लेसमेंट हम चेक करते हैं कुंडली में, तो वो प्लैनेट वाइज ही डिसाइड होता है कौन सा प्लैनेट है, उसके हिसाब से वो डिसाइड होता चला जाता है। अब बात करते हैं अगर सेकंड का लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठेगा तो कोई ना कोई आप काम ऐसा करेंगे, या तो अपना कोई प्रोडक्ट बेचेंगे या फिर आप किसी ग्रुप से मिलकर काम करेंगे। अपने बड़े भाई से भी अगर आप हेल्प मांगेंगे किसी काम के लिए तो वो भी मिलेगी। इसके अलावा आपके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं जिनके द्वारा वो पैसा या फिर वो आप प्रॉपर्टी अर्जित कर सकते हो। तो यहाँ पर हो सकता है कि बहुत प्रभावशाली लोगों से आपके कॉन्टैक्ट हो, और ये जो स्थिति बनती है कहीं ना कहीं सेकेंड लॉर्ड जब भी
11th हाउस में बैठता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा योग बनता है जहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी या धन बहुत बड़ी मात्रा में हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 12वें घर की। अगर आपका सेकंड हाउस का स्वामी अगर 12वें घर में बैठेगा तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले तो ये संभावना बनेगी कि आप अपना जो पैसा है जो आप अर्जित कर रहे हैं वो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे और आमदनी आपकी कम हो सकती है, क्योंकि जो 12वां घर है वो व्यय का है, तो ऐसे में आपका व्यय ज़्यादा होगा और आपकी आमदनी कम रहेगी। इसके अलावा अगर आपको फेवर कर रहा है प्लैनेट, तो ऐसा भी हो सकता है आप फॉरेन में सेटल होकर वो पैसा या वो प्रॉपर्टी फॉरेन में अर्जित कर सकते हो। इसके अलावा फैमिली का जो ओवरऑल स्टेटस है वो भी कहीं ना कहीं अगर प्लैनेट ख़राब है तो वो स्टेटस डाउन हो सकता है, या फिर फैमिली के जो सदस्य हैं वो उनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो पैसा आपका खर्च हो सकता है। इसके साथ ही आपको नुकसान काफ़ी होगा, धन का नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी जब भी आपका सेकंड लॉर्ड डे 9 चार्ट का 12वें घर में बैठेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 6, 8, 12 में 6, 8, 12 ये तीनों भावों में जब भी अगर आपका सेकंड लॉर्ड बैठ रहा है तो निश्चित रूप से आपको अवेयर रहना चाहिए, आपको अलर्ट रहना चाहिए कि आपका जो धन है वो ऐसे तरीक़ों के द्वारा खर्च किया जाएगा या ऐसे तरीक़ों के द्वारा वो नष्ट हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी ऐसे कार्यों के द्वारा नष्ट हो जाएगी जो आपको बहुत ही बुरा लगेगा और जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो ये आपको अपने चार्ट में चेक अवश्य करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं जिसमें अब हम बात करेंगे थर्ड हाउस के स्वामी की।